आरएचएस यूटी 2026 के सेशन की अब तक की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं। इस साल की ये सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है। यदि आपने भी आरएचएस यूटी 2026 का एग्ज़ाम दिया था और आपके मार्क्स 20 से लेकर 100 तक आ रहे हैं और आप लोग एक सीट सिक्योर करना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल कोर्स में, तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है। काउंसलिंग के थ्रू आप लोग कैसे है वो एडमिशन ले सकते हैं, कैसे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, किन ट्रिक्स का यूज़ करके आप लोग एक सीट सिक्योर कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इन वाले जितने भी मार्क्स हैं इनको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, मान लो आपके 20 मार्क्स हैं तो 21 वाले को कौन सा कॉलेज मिलेगा, 22 वाले को कौन सा कॉलेज मिलेगा और वो कॉलेज कैसे मिल सकता है उस पर बात करूँगा। 60 वाले को कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कैटेगरी वाइज भी बात करूँगा, जैसे 80 वाले को भी कौन सा कॉलेज मिलेगा, 81 वाले को, एससी कैटेगरी वाले को कौन सी कॉलेज फिल करनी चाहिए ताकि वो कॉलेज मिल जाए। सारी चीज़ें हैं वो डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और एंड तक देखना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आरएचएस ने इस बार बहुत ही कम समय दिया है। इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो पीछे रह जाएंगे लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण, तो इसलिए ये कंप्लीट एनालिसिस वीडियो रहने वाला है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। शुरू का वीडियो तो देखना ही देखना है जिसमें मैं सारी इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो आपको बताने वाला हूँ। देन फिर आप लोग अपने नंबर के अकॉर्डिंग है वो वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि चॉइस फिलिंग का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने ये A to Z कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाया है। बेसिक से एडवांस सारी चीज़ें मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट्स है वो सॉल्व होने वाले हैं। सबसे पहले मैं शेड्यूल पर बात कर लेता हूँ। इस बार आरएचएस ने बहुत ही कम समय दिया है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये आपका रीशेड्यूल है आरएचएस के फर्स्ट राउंड का। फर्स्ट राउंड में भी इन्होंने बहुत ही कम टाइम दिया है। आपके जो ज्वाइनिंग का टाइम है वो भी इन्होंने घटा दिया है। जैसे मैं बात करूँ आपके रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो अभी तक हो रहा है, तो जिन भी स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन में भाग नहीं लिया था वो रजिस्ट्रेशन ज़रूर से अपना करवा लें। देन मैं बात करूँ आपके सीट मैट्रिक्स जो आने वाली है वो आपके 16 जुलाई को ही आने वाली है, जिसमें आपके वो सारी जो आरएचएस से एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वो मेंशन रहेगी और उसमें कितनी सीट्स हैं वो रहेगी। तो ये जो आपकी सीट मैट्रिक्स है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पर ही तो आप लोग वो चॉइस फिलिंग करने वाले हो। तो सीट मैट्रिक्स सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि 16 जुलाई को आने वाली है। देन आपके डिपोजिशन ऑफ काउंसलिंग फीस है जो आपके अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग रहने वाली है। जैसे कि मैं आपको बताऊं बीएससी नर्सिंग के लिए 550 आपको देना पड़ेगा, पैरामेडिकल के लिए 550 की जो फीस है वो लगेगी, और फार्मेसी के लिए भी 550 के जो चार्ज है वो लगने वाला है। तो ये तो बेसिक सी बात होगी जो आप सभी लोगों को पता भी होगी। देन मैं बात करूँ जो आपकी चॉइस फिलिंग है, ये जो प्रोसेस है ना इसके लिए ही मैंने ये कंप्लीट वीडियो बनाया है, तो ये आप लोग मिस मत करना कि चॉइस फिलिंग कैसे करना है, इस पर मैं आपको बताने वाला हूँ। आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लेना। 16 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक है वो आपके चॉइस फिलिंग का प्रोसेस चलने वाला है। इसमें आपको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट भी तैयार करनी है, इसके साथ साथ आपको अपनी फ़ीस भी तैयार करनी है, फ़ीस के साथ साथ आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करने हैं। इसलिए मैं शुरू से बोलता हुआ आ रहा था कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स है जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अभी से तैयार रखो, ताकि जो बाद में आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स बनाने वो तो आप लोग एक दिन में भी बना लोगे। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है वो मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ भी मैं आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो डाल दूंगा। देन आपके पब्लिशिंग ऑफ अलॉटमेंट इन्फॉर्मेशन वो आपके 22 जुलाई को ही आ जाएगा। जैसे 20 जुलाई को आप लोग चॉइस फिलिंग लॉक करके रखोगे और 21 नहीं आपके 22 को अलॉटमेंट लेटर भी आ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलना है। और फिर आप लोगों के पास ओनली फॉर 6 दिन है कॉलेज में जाने का, उसमें आप लोग अपनी फ़ीस भी तैयार करोगे, डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करोगे, वहाँ पे रिपोर्टिंग भी करवाओगे। तो मेरे को ऐसा लग रहा है काफ़ी स्टूडेंट है वो डॉक्यूमेंट के कारण भी पीछे रह जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए, बेस्ट गाइडेंस के लिए, बेस्ट चॉइस फिलिंग के लिए, जैसे आपको फर्स्ट राउंड करवाना है, सेकंड राउंड करवाना है, अपवर्ड मूवमेंट करवाना है, फर्स्ट राउंड में कोई दूसरा कॉलेज मिल गया है जो कि अच्छा नहीं है, सेकंड राउंड में आप लोग चेंज भी करवा पाओगे, वो सारी चीज़ें करना चाहते हो, बिल्कुल आप लोगों को जो आपको प्राइस बताया गया है ओनली 450, आप लोगों को नंबर दिए गए हैं, आप लोग वहाँ से मैसेज कर लेना। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड मैं खुद करने वाला हूँ, सारी चीज़ें मैं खुद करने वाला हूँ। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ओनली फॉर जो आपकी डिटेल्स है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो मेरे को सेंड कर देने हैं, बाकी सारी चीज़ें मैं खुद करने वाला हूँ। बस आप लोगों को मैसेज कर देना है और आप लोगों को QR कोड बता दिया जाएगा, वहाँ पे 450 रुपये ओनली लग रहे हैं, बाकी सारा प्रोसेस मैं खुद देख लूँगा। सेकंड अगर मैं बात करूँ सेकंड राउंड की, तो आपके इसमें 29 जुलाई को ही सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा और आपके 2 जुलाई तक ये चलने वाला है।
और 5 जो आपका अगस्त है वह उसमें आपको अलॉटमेंट लेटर भी आ जाएंगे। और जो अलॉटमेंट लेटर आने के बाद जो ज्वाइनिंग है वो आपके 5 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक है, वो आपकी सेकेंड राउंड की जो ज्वाइनिंग है वो होने वाली है। देन आपका थर्ड राउंड स्टार्ट हो जाएगा और ये जो सारा प्रोसेस है वो 24 अगस्त 2026 तक है, वो सारा स्टार्ट आपके जो सेशन है वो स्टार्ट भी हो जाएगा 24 अगस्त से। तो इस बार बहुत ही कम समय दिया है और यदि आपको सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही तो आप लोग हमें ज़रूर अभी से मैसेज कर दो। मैं खुद अभी आपकी चॉइस फिलिंग करूंगा। आपके पास जो 4 दिन बचे हैं ना वही बचे हैं, फिर आप लोग हमसे ज्वाइन नहीं हो पाओगे, तो आप लोग ज़रूर से जुड़ें। अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, जो हमारा मेन प्रोसेस है उसको देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्या ही देना, मैं आपको हर वीडियो में बताते ही आ रहा हूँ। मेरा नाम परेश कुमार है, मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ, अभी फाइनल ईयर कर रहा हूँ जिकोन बाड़मेर से। और हम लोग पिछले 3-4 सालों से है वो काउंसलिंग करते हुए आ रहे हैं। हमें सारी चीज़ें पता होती है कि कौन सी कॉलेज फिल करनी है, कितने मार्क्स पर कौन किसको क्या कॉलेज मिलेगी, कैसे फिल करेंगे तो कॉलेज मिलेगी, सारी चीज़ें हमें पता होती है। चॉइस फिलिंग के एक्स भी आपको बताने वाला हूँ, चॉइस फिलिंग क्या होती है वो भी आपको बताने वाला हूँ। कॉलेजेस कौन कौन सी है, इस वीडियो में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो कॉलेजेस का रहने वाला है। मैं आपको कॉलेजेस भी बताऊंगा कि आईएनसी की कौन सी कॉलेज है, आईएनसी की कौन सी प्राइवेट कॉलेज है, कौन सी गवर्नमेंट कॉलेज बेटर रहेगी, और वो सारी चीज़ें डिस्ट्रिक्ट वाइज बताने वाला हूँ। देन मार्क्स वाइज चॉइस फिलिंग कैसे करनी है वो भी आपको बताने वाला हूँ, और फिर आपका थैंक यू तो रहने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता ही दिया है। चॉइस फिलिंग क्या होती है ये अगर मैं बताऊँ तो RHS UT 2026 में काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग वह प्रोसेस है जिसमें आप अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स की प्राथमिकता के क्रम में चुनते हैं। ये आपके फ्यूचर का सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है। आप सभी लोगों को पता है, आपने एग्ज़ाम में जितनी मेहनत की है ना उतनी मेहनत आपको अपनी जो प्रायोरिटी लिस्ट है वो तैयार करने में करनी है, क्योंकि वहाँ पे आप लोग फीस पे कर रहे हो, अपना 4 साल जो बहुमूल्य टाइम है वो दे रहे हो। तो आप लोग एक घटिया कॉलेज में थोड़ी अपना समय और पैसा बर्बाद कर दोगे। आपको बेस्ट कॉलेज का चयन करना है, और बेस्ट कॉलेज का चयन करके कौन देगा, वो मैं खुद करके दूंगा। 3 राउंड तक तो आपको कॉलेज दिलवा देंगे। आप लोगों को जो मैसेज नंबर दिख रहे हैं वहाँ पे मैसेज ज़रूर कर लेना आप लोग। प्रोसेस की बात करूँ तो सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर चॉइस फिलिंग होगी, फिर प्रायोरिटी सेट होगी, फिर लॉकिंग होगा, और फिर अलॉटमेंट लेटर आपके 22 को ही आ जाएगा, और फिर आपके 23 से 26 तक है वो आपके चलने वाले हैं। काउंसलिंग के जो आप लोग कॉलेज में रिपोर्टिंग करवाओगे, जो एडमिशन होगा वो चलने वाले हैं। अब मैं आपके बात करूं RHS UT 2026 में कॉलेज मिलना पक्का, आप लोग ज़रूर मैसेज करना, वो मैं आपको बताते हुए आ रहा हूं। हम लोग आपको सारी गाइडेंस है वो प्रोवाइड करने वाले हैं। देन मैं बात करूं आपके एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, काउंसलिंग के कारण बहुत ज़्यादा स्टूडेंट पीछे रह जाते हैं। जैसे 78 पर भी इनको कॉलेज नहीं मिल पाया था लास्ट ईयर, आपके 65 पर भी इनको कॉलेज नहीं मिल पाया था, 68 पर भी नहीं मिल पाया था, 73 पर भी नहीं मिल पाया था। तो इनको कॉलेज इतने मार्क्स होने पर भी क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि ये ढंग से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करते, ये ढंग से चॉइस फिलिंग ही नहीं करते, तो फिर कॉलेज कैसे मिलेगा? तो ढंग से कॉलेज आपको चाहिए तो फिर आप लोग ज़रूर हमें मैसेज कर देना। देन अगर मैं बात करना चाहूँगा आपके कॉलेजेस की, तो आपके बीएससी नर्सिंग है, फार्मेसी है, पैरामेडिकल है, फिजियोथेरेपी है, तो इसमें आपके कॉलेजेस रहने वाली है। चॉइस फिलिंग कैसे करनी है 1 बाय 1 बात करूँगा, और उससे पहले ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग कॉलेज का चयन कैसे करोगे, कॉलेज आप लोगों को फील कैसे करनी है। जो अभी खुद से जो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बना रहे हैं ना, उन सभी के लिए ये रहने वाला है। बाकी जो हमसे करवा रहे हैं उनकी तो मैं खुद तैयार कर ही रहा हूँ, आपको ये मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जो नहीं करवा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो रहने वाला है, क्योंकि उसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ। कॉलेज का चयन कैसे करोगे, तो जो INC अप्रूव्ड कॉलेज है वो बेस्ट कॉलेज होती है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि उस कॉलेज में INC है या नहीं है। तो जो INC वाली कॉलेज है वो आपको प्रायोरिटी पे रखनी है। देन आपको ये देखना है कि जोधपुर एंड जयपुर एंड उदयपुर की जो कॉलेजेस है ना वो आपके बेस्ट है। देन अपना जो खुद का हॉस्पिटल हो वो कॉलेज बेस्ट है। जो ओल्ड कॉलेज है वो आपकी बेस्ट है, जिसमें आपको बेस्ट एनवायरनमेंट मिले। जो कॉलेज आप लोग प्रायोरिटी पे रखने वाले हो उसका एनवायरनमेंट एक बार चेक कर लेना, वो आपके एरिया के कहाँ पे है, क्योंकि वहाँ पे आपको अपना पूरा टाइम है वो बिताना है। तो आप लोग सारी लोकेशन वगैरह सारी चीज़ें देख के ही अपनी प्रायोरिटी सेट करना। देन वहाँ पे आपकी प्रॉपर फैसिलिटी हो,
ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मेरे को सारी कॉलेजेस का पता है कि कहाँ पे क्लिनिकल फैसिलिटीज़ अच्छी है, कहाँ पे आपकी स्टडीज अच्छी करवाई जाती है, वो सारी चीज़ें मेरे को पता होती है। तो उस हिसाब से मैं जो आपकी जो लॉक है, जो आपकी चॉइस फिलिंग है वो कर देता हूँ। तो ये सारी जो फैक्टर्स है वो आप लोग ध्यान में रख के ही अपनी जो चॉइस फिलिंग है वो करने वाले हो। देन अब मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करूं तो कौन कौन से टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। तो ये आपके टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस रहने वाले जिकोन जयपुर, आरएचएस जयपुर, जिकोन बीकानेर, जिकोन उदयपुर, कोटा, अजमेर, चूरू, अलवर और एसिक अलवर है। ये आपके टॉप गवर्नमेंट कॉलेज रहने वाले हैं, जो ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज हैं। इसमें यदि आप एडमिशन लेते हो तो ये आरएचएस की टॉप गवर्नमेंट कॉलेज हैं। देन मैं बात करूँ आपके मीडियम गवर्नमेंट कॉलेज की, तो मीडियम गवर्नमेंट कॉलेज में आपके जिकोन सीकर आता है, जिकोन भरतपुर, धौलपुर, करौली और भीलवाड़ा, ये आपके मीडियम कॉलेज में आते हैं। और बाकी जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेजेज है जो 2023 में ओपन हुई थी वो आपकी आती है न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस में। और एक बात ये भी बता देता हूँ कि कौन कौन सी कॉलेज में आईएनसी नहीं है। तो जो स्टूडेंट आईएनसी वाले कॉलेज नहीं लेना चाहते तो वो ये कॉलेज फिल कर लेना। और मैं फिर बता रहा हूँ, जो बॉर्डर लाइन पर है वो आप लोग इन्हें फिल कर लेना, इनको भी आईएनसी मिल जाएगी। काफ़ी स्टूडेंट इन्हें अवॉइड करेंगे, अवॉइड नहीं करना है, आप लोग इन्हें जरूर से फिल करें। निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, रावतबाड़ा चित्तौड़गढ़, जिकोन टोंक, जिकोन केंकड़ी एंड कुमेर भरतपुर, ये आपकी विदाउट आईएनसी है, लेकिन इतनी भी बुरी कॉलेज नहीं है। ये आपकी गवर्नमेंट कॉलेज रहने वाली है और इनको आईएनसी तो मिल ही जाएगी। आप सभी लोग जानते हैं गवर्नमेंट की जो कॉलेज है वो आपको ले लेनी चाहिए, आपके कितने मार्क्स क्यों ना हो। देन हम लोग बात करना चाहेंगे प्राइवेट कॉलेजेस की। तो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए मैं आपको लिस्ट पर लेकर चलूँगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो कॉलेजेस है उसके बारे में बात करूँगा, और फिर मैं आपके बात करने वाला हूँ कि आप लोग चॉइस फिलिंग है वो कैसे कर सकते हैं, नंबर वाइज बात करूँगा। सो गाइज, ये जो आप लोग स्क्रीन पर लिस्ट देख रहे हैं ये आईएनसी की लिस्ट है और ये बेस्ट कॉलेजेस जो टॉप कॉलेजेस है उनकी लिस्ट है। अजमेर की बात करूँ तो अजमेर में आपके मित्तल कॉलेज है वो आईएनसी अप्रूव्ड है, आरआर कॉलेज आईएनसी से अप्रूव्ड है, एसएमएस बीएससी नर्सिंग कॉलेज आईएनसी से अप्रूव्ड है, श्री रतनलाल कंवरलाल जो कॉलेज है वो भी आईएनसी से अप्रूव्ड है, और सेंट फ्रांसिस जो हॉस्पिटल कॉलेज है ये भी बहुत अच्छी कॉलेज है, ये भी आईएनसी से अप्रूव्ड है। टोटल 5 कॉलेजेज है जो अजमेर की है वो आपके आईएनसी अप्रूव्ड है। देन मैं बात करूँ अलवर की, तो अलवर कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, अलवर नर्सिंग कॉलेज है, एथिना कॉलेज है, बंसूर कॉलेज, शारदा कॉलेज। देन मैं बात करूं आपके बांसवाड़ा की तो प्रभा शंकर कॉलेज है, और आपके बारा की बात करूं तो श्री ओंकर लाल नर्सिंग कॉलेज है। देन मैं बात करूं आपके भरतपुर की तो श्री दिगंबर है, श्री नर्सिंग कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड जीएनएम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपके भरतपुर में है। देन आपके भीलवाड़ा की बात करूँ तो बालाजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जीनियस हेल्थ एंड नर्सिंग, फिर आपके राम सनई कॉलेज है, एस टेक कॉलेज है। देन आपके बीकानेर की बात करूँ तो बीकानेर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, डॉक्टर तनवीर मालावत जो नर्सिंग कॉलेज है। देन आपके एमएन कॉलेज ऑफ नर्सिंग भी है बीकानेर की। देन आपके बूंदी की बात करूँ तो चंबल स्कूल ऑफ नर्सिंग भी आपकी आईएनसी अप्रूव्ड है। चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ गर्ल्स कॉलेज, सालोनी इंस्टीट्यूट, और आपकी चूरू में बात करूँ श्री बालाजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग। आपकी दौसा की बात करूँ तो इंडियन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, आपकी राजस्थान कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड सरस्वती कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये आपकी दौसा की है। ये आपके डूंगरपुर की है एमबी कॉलेज ऑफ नर्सिंग। देन आपके गंगानगर में एसएन कॉलेज, श्री गंगानगर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये आपकी 2 कॉलेज है वो श्री गंगानगर की रहने वाले एनसी अप्रूव्ड। हनुमानगढ़ की बात करूँ तो एसएन कॉलेज है वो श्री गंगानगर कॉलेज है, ये आपकी हनुमानगढ़ की कॉलेज है वो जो आपकी आईएनसी से अप्रूव्ड है, जिसमें भी 100 सीट है। जितनी ज़्यादा सीट है, जो जितनी ज़्यादा ओल्ड है, जिसमें हॉस्पिटल है, वो कॉलेज आपको लेनी है, वो मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ। जयपुर में ज़्यादा कॉलेजेस है तो जयपुर के कॉलेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें भी कौन सी टॉप है उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो रावत कॉलेज अच्छी है, जयपुर हॉस्पिटल कॉलेज अच्छी है, आपकी आरआर कॉलेज भी अच्छी है, वहाँ भी हॉस्पिटल ड्यूटी अच्छी दी जाती है। और भी जो साकेत कॉलेज है वो भी अच्छी है, अभी आपके आ जाएगी वो, उसको मैं बताते चलूँगा। आयुष्मान कॉलेज है, अपेक्स कॉलेज है, बीएलएम कॉलेज है, बराला कॉलेज है, डीएच कॉलेज है, डीपी तिवारी कॉलेज, देवी इंस्टीट्यूट कॉलेज है, और गांधीपति कॉलेज है, गणपति कॉलेज है, इंपेरिकल कॉलेज है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड नर्सिंग एजुकेशन है, ये आपकी वही जो मैं बता रहा हूँ वो कॉलेज है आपकी। और देन आपकी जय दुर्गा कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, वो भी आपकी अच्छी कॉलेज है। जयपुर हॉस्पिटल कॉलेज ये भी अच्छी है। जयपुर नर्सिंग कॉलेज है वो धनड़, ये भी आपकी अच्छी है। देन अगर मैं बात करूं आपके जय दुर्गा जयपुर हॉस्पिटल ये हो गया है। जीवन श्री नर्सिंग कॉलेज है, महाराणा प्रताप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन ये भी कॉलेज है, महात्मा गांधी नर्सिंग कॉलेज है, महात्मा ज्योतिबा फुले कॉलेज है, मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ये भी आपकी कॉलेज है। निम्स नर्सिंग कॉलेज भी है आपकी, जो कि निम्स यूनिवर्सिटी शोभा नगर दिल्ली जयपुर हॉस्पिटल हाईवे पे है, जिसमें भी 100 सीट है।
निम्ट कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, पिंक सिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, आपके आरआर कॉलेज है, राजस्थान कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, राजश्री कॉलेज है, रावत कॉलेज जिसकी मैं अभी बात की, रुंगटा कॉलेज भी अच्छी है, एसएन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस ये कॉलेज भी अच्छी है, सेंट फ्लोरेंस कॉलेज भी आईएनसी से अप्रूव्ड है, अरावली कॉलेज हो गई, फिर आपकी डॉक्टर चौधरी कॉलेज हो गई, ये आपकी उदयपुर की कॉलेज आ गई। तो ये आपके उदयपुर की कॉलेज हैं, इसको भी आप लोग नोट कर लो। काफ़ी स्टूडेंट है वो उदयपुर से भी नर्सिंग करना चाहते हैं, तो ये आपकी उदयपुर की कॉलेजेज है वो होने वाली है। गायत्री कॉलेज हो गई, गीतांजलि कॉलेज हो गई, कलपुत्र कॉलेज हो गई, माँ गायत्री कॉलेज हो गई, मास कॉलेज हो गई, मेवाड़, सागर, संजीवनी, सरस्वती, श्री बालाजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सनराइज कॉलेज ऑफ नर्सिंग, उदयपुर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, वेदांशी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, वेंकटेश्वर कॉलेज ऑफ नर्सिंग। तो ये आपके उदयपुर के कॉलेजेस रहने वाली। पाली में बात करूँ तो आपके डाकूबेन सरमल जी जो कॉलेज है वो आपके पाली की रहने वाली। देन मैं बात करूँ झालावाड़ की, तो झालावाड़ नर्सिंग कॉलेज, महात्मा गांधी कॉलेज, एसएमएस कॉलेज ऑफ नर्सिंग झालावाड़, ये तीन आपके झालावाड़ की रहने वाली। सिरोही की बात करूँ तो सरोज लाल जी जो आपकी महोत्रा ग्लोबल नर्सिंग कॉलेज है। देन आपके श्री यूएसबी ऑफ कॉलेज आबू अंबाजी हाईवे पे आबू रोड में, तहसील आबू रोड, ये भी बहुत अच्छी कॉलेज है, आईएनसी से अप्रूव्ड है। ये आपके सिरोही की, वैसे ये एमएमयू के थ्रू आने वाली है, आरएचएस में मैंने बता दिया। बाकी झुंझुनू की बात करूँ तो बिरला कॉलेज है, चौधरी कानाराम कॉलेज है, नौरंगा दयानंद ये आपकी कॉलेज है, राजस्थान कॉलेज ऑफ नर्सिंग भी है। देन सीकर की बात करूँ तो अखिल भारतीय विद्यापीठ कॉलेज है, अन्नपूर्णा, अनुपमा, अरावली, ख्वाजा गरीब नवाज कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, महात्मा गांधी भी इसी नर्सिंग कॉलेज है, राजस्थान कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, शेखावटी कॉलेज है, स्वामी केशवानंद कॉलेज भी रहने वाली है सीकर की। जोधपुर की तो क्या ही बताऊँ, आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, ये एमएमयूईटी में मैं कवर करूँगा। एमएमयूईटी की जो वीडियो बनाऊँगा तो उसमें मैं कवर कर लूँगा। सवाई माधोपुर बताऊँ तो गंगापुर है आपकी, गुलशन है और रणथंभौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग है। बात करूँ कोटा की तो अरिहंत कॉलेज है, दासवानी कॉलेज, फ्लोरेंस कॉलेज, जायसवाल कॉलेज, एमडी मिशन, एमबी मिशन, एमबी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, माधव कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सर्वोदय कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सुंधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग रहने वाली। टोंक की बात करूँ तो दो कॉलेज है, फैकल्टी ऑफ नर्सिंग आपकी रहने वाली है। देन राबी देवी कॉलेज है वो भी रहने वाली है। राजसमंद की बात करूँ तो अनंता कॉलेज है ही आपकी, श्रीनाथ कॉलेज भी आपकी रहने वाली। करौली की बात करूँ तो सौरभ नर्सिंग कॉलेज है। तो ये रही आपकी आईएनसी की लिस्ट आरएचएस की। ये आपको कहाँ पे मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, तो वहाँ से आप लोग ये लिस्ट भी डाउनलोड कर लेना। अब हम लोग चलते हैं कि आप लोगों को नंबर वाइज कॉलेज है वो कैसे फिल करनी है। एक बार मैं आप सभी लोगों को फिर से कहना चाहूँगा कि चॉइस फिलिंग का प्रोसेस है उसमें बहुत ही कम टाइम है। आप लोगों को नीचे व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, वहाँ से जाकर अभी आप लोग मैसेज कर सकते हैं, वहाँ अभी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। कोर्स से बहुत ही कम प्राइस है, इतने कम प्राइस में हम आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप जल्दी से जाकर मैसेज करिएगा, सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। मैं खुद आपकी काउंसलिंग करने वाला हूँ, क्योंकि हम बहुत सालों से काउंसलिंग करते हुए आ रहे हैं। इन्हीं तरफ पर आप लोग ऐसे ही पैसा दोगे, फालतू में पैसा दोगे, वहाँ पे चार्ज कटेगा। उससे अच्छा है कि आपका पर्सनल लिमिटर आपके पास में आपका भाई खुद है, वो कौन जो चॉइस फिलिंग है वो करके देने वाला है। आपका पर्सनल डाउट सेशन भी मैं करने वाला हूँ। यदि आपके मार्क्स 90 से 100 के बीच में है, यदि आपके मार्क्स 90 से 100 के बीच में हैं, जनरल कैटेगरी, तो एसएमएस फिल कर दो, आरएचएस फिल कर दो, और बाकी जो 7 कॉलेज है वो भी फिल करनी है। रिस्क बिल्कुल भी लेना नहीं है, और आप लोग सारी कॉलेजेस भी फिल कर सकते हैं। रिस्क बिल्कुल भी मत लो, आपको कॉलेज मिल जाएगा। टॉप कॉलेज तो आपको मिल ही रहा है। देन ओबीसी कैटेगरी वाले भी यही करें। एमबीसी वाले तो आप लोगों को एसएमएस मिलना ही है, एससी एसटी वालों को भी एसएमएस मिल जाएगा, लेकिन आपको ओनली फॉर एक कॉलेज फिल नहीं करनी है। यहाँ पे स्टूडेंट एक गलती करते हैं, क्योंकि हमें गलतियों का भी पता है कि कहाँ पे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं। 90 एबो मार्क्स है तो स्टूडेंट सोचेगा कि एसएमएस मिलना फिक्स है, तो ऐसा नहीं होता है। आप लोगों को बाकी कॉलेजेस भी लगानी है, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि आप लोग एक एसएमएस फिल करके आ जाओ, आप लोग बाकी वाली कॉलेजेस भी लगा के आए हुए। देन मैं बात करूँ आपके 85 से 90 के बीच में, तो आप लोगों को भी सेम गलती है वो दोहरानी नहीं है। आप लोगों को भी एसएमएस या आरएचएस और जो टॉप कॉलेज है वो ही फिल करके नहीं आना है। इसके साथ साथ आप लोग जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है वो आपको ज़रूर ऐड करनी है, आईएनसी वाली, ठीक है ना। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। देन मैं बात करूँगा 80 से 85 की, तो 80 से 85 वालों को तो सारी गवर्नमेंट कॉलेजेस लगानी ही लगानी है। ऑल गवर्नमेंट कॉलेज आपको फिल करके आना है, चाहे आप कौन सी भी कैटेगरी से हो। बाकी और क्लियर देखना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देन 75 से 80 की बात करूं तो यहाँ पे भी आपको सारी गवर्नमेंट कॉलेज लगानी है, ऑल गवर्नमेंट कॉलेज फिल करके आना है, ठीक है ना।
चाहे कोई सी भी कैटेगरी हो, ऑल गवर्नमेंट कॉलेज फिल करके आना है, मतलब आना है। नेक्स्ट बात करूँ आपके रूल्स क्या है। यदि फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिलता है तो वो लेना ही पड़ेगा, ये आप सभी लोगों को पता ही है। फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिलता है और आप लोग यदि नहीं लेते हो तो सेकंड राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, इसलिए प्राइवेट कॉलेज आपको सोच समझ कर लेना है। जो स्टूडेंट है वो बॉर्डर लाइन पर है, अगर फर्स्ट राउंड में प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर सेकंड में पार्टिसिपेट करना, फिर थर्ड में करना, तो ऐसी चीज़ें आप लोग रखना। देन मैं बात करूँ 70 से 75 के बीच में, तो भी आपके लिए सेम चीज़ रहने वाली है। आपको सारी गवर्नमेंट कॉलेज फिल करनी है, ऑल गवर्नमेंट कॉलेज आपको फिल करनी है। और यदि आप लोग अदर स्टेट से हैं तो फिर आप लोग नई चीज़ ट्राई कर सकते हैं, आप लोग एक टॉप प्राइवेट कॉलेज भी फिल कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपके लिए रहने वाली है। 65 से 70 के बीच में है तो वो कॉलेज फिल करो जिसकी कट ऑफ कम रहती है। हाँ, इनके लिए भी एक चीज़ ध्यान रखना, 70 से 75 के बीच में है तो आपको वो कॉलेज फिल करनी है जिनकी कट ऑफ कम रहती है। जिनकी कट ऑफ कम रहती है तो वो कॉलेज फिल करनी है। देन आपके 65 से 70 के बीच में मार्क्स हैं तो आपको वो कॉलेज फिल करनी है जिनकी कट ऑफ कम रहती है। बाकी प्राइवेट कॉलेज तो आपको फिल करनी है। 60 से 65 है तो भी आपको है वो टॉप प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, उसके हिसाब से चॉइस फिलिंग करोगे और यहाँ तक आप लोग टॉप प्राइवेट कॉलेज फिल कर सकते हैं। और जिनके मार्क्स है वो 20 से लेकर 50 के बीच में है, 20 से लेकर 50 के बीच में मार्क्स हैं तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज फिल करनी है, मैक्स कॉलेज फिल करनी है। जितनी भी कॉलेजेज है वो सारी फिल कर दे रही हैं। यदि आपके 20 से लेकर 50 तक मार्क्स है, फर्स्ट राउंड में है वो आपके प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, सेकंड थर्ड में बहुत ही कम जाएगी, तो आपको प्राइवेट कॉलेज तो मिल ही जाएगा, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो ये चीज़ें रहने वाली है। बाकी काउंसलिंग में आप लोग हमसे ज़रूर करवाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। थैंक यू। बाकी ढंग से देखना चाहते हो तो हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, वहाँ जाकर आप लोग वो हमारी वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।